दोस्तों आप सभी को जय श्री महाकाल। और आज का वीडियो मेरे लिए कुछ स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी वो कहानी है जिसके सहारे मैं आज इतना बड़ा हुआ हूँ। और मतलब कह नहीं सकता यार, कोई शब्द नहीं है। वो कहानी मेरी मम्मी से भी जुड़ी हुई है, तो आप लोगों के बीच में मैं दिखाता हूँ कि वो क्या चीज़ है और किसके बारे में मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का ब्लॉग प्यारे से इंट्रो के साथ। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. तो इस टाइम मैं जो लेटा हुआ हूँ ना, अपने मम्मी के कमरे में हूँ। और अब आप लोगों का टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे, एक मतलब दिल को भाने वाली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपके पास भी कोई इतनी पुरानी चीज़ है या नहीं। दोस्तों ये है एक सिलाई मशीन और पूरी लोहे की है। कमेंट करके बताइएगा कि कितनी पुरानी हो सकती है ये। चलो कमेंट मत करो, मैं ही आपको बता देता हूँ। इसकी जो उम्र है ना वो करीब 60 से 65 साल की है। 60 से 65 साल इस सिलाई मशीन को हमारे घर में हो चुकी है। और इसका जो मेन ऑनर है वो कौन है कौन नहीं, वो है मेरी मम्मी। और इसी मशीन के ज़रिए हम लोगों को मम्मी ने इतना बड़ा किया कि आज मैं आप लोगों के सामने जिस कंडीशन में हूँ, जैसे भी हूँ, अच्छा बुरा, वो इसी के सहारे हूँ। तो बट इस मशीन में छोटी सी एक मिस्टेक थी, वो भी बार बार मम्मी सही करती रहती थी। वो क्या मिस्टेक थी? वो ये थी कि ये मशीन सिर्फ सिंपल कपड़े को ही सिल पाती थी। और अब कपड़े की क्वालिटी बढ़ चुकी है, ड्रेसों में भी। तो मम्मी जो मेरी जितनी भी ड्रेस बनाती थी वो सब इसी पे बनी है। बट कपड़े की क्वालिटी के कारण अब मुझे मम्मी को नई मशीन दिलानी पड़ी है। तो मेरी मम्मी बैठी भी सिलाई कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ मशीन कौन सी मैंने मम्मी को दिलाई है। और ये हमारे लिए वो यादगार पल है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो हमारी जान है, जान से भी बढ़कर है। दोस्तों ये बैठी मेरी मम्मी, और ये हमारे जो एक मुंबई के पास में कस्टमर है, उनके वानर कॉस्ट्यूम बन रही है। तो ये मम्मी को मैंने नई मशीन दिलाई है। मैंने क्या दिलाई है, मम्मी ने जो हमारा कर्म मेरे को जो इस लायक बनाया कि मैं कोई चीज़ उनको दिला सकूं, ये उन्हीं की मेहनत का फल है। हम तो एक कठपुतली हैं जो नाचे, और मम्मी मेरी सिलाई कर रही है। और भाई बहुत भाग्यशाली हो आप जो मेरी मम्मी के हाथ से ये कॉस्ट्यूम आपके पास में पहुंचेगी, क्योंकि कहना नहीं चाहते मगर एक जो आशीर्वाद होता है ना, वो इसी आपकी कॉस्ट्यूम में। तो आपने पहली बार मेरे से जो अपनी हनुमान जी की कॉस्ट्यूम ऑर्डर ली थी, उसके बाद में आपने ये कॉस्ट्यूम बनवाई है वानर जी की। तो पहली ओपनिंग जो है वो आप ही की ड्रेस से हुई है। अब मम्मी से मैं पूछूंगा, मम्मी वो वाली सिलाई मशीन कितनी पुरानी है, कब, कितने मतलब कितने छोटे थे तुम? मैं 12 साल की थी जब भी मैंने पुरानी ली थी। 12 साल की थे जब भी मम्मी ने वो पुरानी ली थी। वेट दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ कुछ बात बोलने के लिए और आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने के लिए। आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया है कि ये मशीन बहुत ही पुरानी है। और मम्मी उस टाइम मेरी 12 साल की थी। मेरी मम्मी ने उस टाइम पे वो मशीन कितने पैसों की ली होगी, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिस भाई का, जिस भी मेरे सब्सक्राइबर का वो कमेंट हमारे जो मतलब जो उस टाइम पे मम्मी ने जो पेमेंट करी थी उस मशीन की, उससे मैच खा गया, तो मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट दूंगा। और गिफ्ट में वो कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट बताया नहीं जाता, गिफ्ट होता है। तो शुरू करो दोबारा से वीडियो, और ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे। और हाँ, चैनल को यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही बहुत पुरानी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और आप लोगों की हेल्प के लिए तो मैं खड़ा ही हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल करें, कभी भी मुझे मैसेज करें, या कभी भी वीडियो कॉल करें, आपका भाई आपकी कॉल रिसीव ज़रूर करेगा। अगर 1% मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता तो आपको कॉल बैक करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पूरा ब्लॉग। और आज
65 साल से ऊपर हूँ। 65 साल की मम्मी की जो एज हो चुकी है, मतलब 65 से भी ऊपर हो चुकी हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब मम्मी 12 साल की थी और तब मम्मी ने इस मशीन से सिलाई करना सीखा था। 12 साल की क्या होती है यार, एक बच्ची होती है छोटे से। आज के टाइम पे जो 12 साल के बच्चे होते हैं थोड़े से समझदार हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम तो नॉर्मल बच्चे रहते हैं। तो ये चीज़ हमारी बहुत ही ख़ास चीज़ है, उसको मैं कभी अपने से दूर नहीं कर सकता। हालांकि मेरी सिस्टर कहती हैं, मगर मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इसको मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। ये तो हमारे घर में एक शोरूम जो जैसे एक होता है ना, शोरूम में ऐसे रहेगी। तो 12 साल की जब मम्मी थी, जब मम्मी ने इसको पुरानी ली थी, तो सोचो अभी मैं अगर बता रहा हूँ 65 साल, तो ये और भी कितनी पुरानी हो सकती है। देखो आज इसको पूरा दिखाता हूँ। ये व्हील आजकल के टाइम पे जो आता है डेकचुन का आता है, मगर ये प्रॉपर लोहे का है। सारी चीज़ें इसकी लोहे की हैं। पता है यहाँ पे मम्मी ने मतलब काम किया था दिल्ली के अंदर भी, मेरठ के अंदर भी। तो वहाँ के जो मिस्त्री लोग हैं वो भी मम्मी से कहते हैं कि आंटी जी ये मशीन हमें दे दो, लेकिन मम्मी देती नहीं है। मेरी नानी ने भी साफ साफ बोल दिया था कि घर में चाहे नमक से रोटी खा लूँगी, लेकिन ये मशीन कभी नहीं बेचूँगी। और इसी के बदौलत है जो आज हम इस घर में हैं। इस घर में हमारी अपनी छोटी सी छत है और बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी मेरी वो बैठी हुई है, थोड़ा सा सिलाई कर रही है और अब ये मुझे सिखाएंगी कि किस तरह से कपड़े सिलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे कपड़े सिलने में, लेकिन नो डाउट मुझे सिखा देंगी। अब मम्मी से पूछूंगा, मम्मी वो ये बताओ, ये सिलाई की मशीन की कुछ ऐसी कहानी सुना जो इंटरेस्टिंग हो, मतलब कुछ अच्छी सी हो, कोई ऐसी यादगार जो बहुत पुरानी हो। मेरी एक पुरानी बुआ लगती थी, मुसलमान थी वो। अच्छा। उसके यहाँ मैं सीखती थी। मुझे अंदर अपने कमरे में बंद कर जाती थी, ताला लगा जाती थी और अंदर ही मुझे खाना पीना सब कुछ देखी जाती थी। और मेरे को बोलती थी जब तक ये सिलेगी नहीं, जब तक तेरे को किवाड़ नहीं खोलूँगी, ताला नहीं खोलूँगी। मतलब ये मम्मी की एक, उनको डांट कह लो उनके गुरु की, वो हालांकि गुरु ही होंगे वो। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, हमारे घर में देखिए जात पात धर्म हम इन चीज़ को नहीं मानते, हम सिर्फ एक इंसानियत देखते हैं। हमारे घर में भी काफ़ी सारे ऐसे हमारे खुद के किराएदार आए हैं जो मोमदन हैं, मगर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे लिए इंसान है। और हमारे छोटू भैया, भाभी, उनके बच्चे शुरू से हमारे घर में रहे हैं, हमारी मम्मी की केयर करी है उन्होंने। यहाँ पे मैं छोटा सा था तब आ चुका था, जब हमारा घर बहुत कच्चा था। अब इसी सिलाई के ज़रिए ही मम्मी ने इतना बड़ा घर बनवाया और हम लोगों को उस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर सके। तो आज जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप लोगों के सामने वो अपनी माँ की बदौलत और इस मशीन के बदौलत हूँ। अगर काश ये हमारी ज़िंदगी में नहीं होती ना, तो शायद हम पता नहीं कहाँ होते, किस हालत में होते, किस कंडीशन में होते, ये हम भी नहीं जानते। पापा के जाने के बाद में पापा के जाने के बाद में सिर्फ यही थी जो मम्मी का सहारा बनी। मतलब आप इसको कुछ भी कह लो, मम्मी का जीवन साथी कह लो या हमारे लिए एक प्रेरणा कह लो, कुछ भी कह लो, वो यही मशीन है। बहुत ही हमारे लिए। अब मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो इस पर राखी भी बांधती है, देखो हर साल इस पर राखी बांधती है। और ये मशीन आज भी चालू कंडीशन में है, इस पर आज भी वर्क होता है। हमारी बड़ी सिस्टर ने भी इसको मांगने की कोशिश करी, मगर मैंने उनको बोल दिया कि दी आपको जो भी करना है यहीं पे करो, ये मशीन मैं अपने से दूर नहीं करूँगा। नहीं दिला दूँगा, लेकिन इसको दूर नहीं करूँगा। तो ये तो यार रहने जा रही है एकदम शो पीस में, एकदम शोरूम की तरह। तो अब ये हमारी नई वाली मशीन, इस पर हम किसी भी तरह का कपड़ा सिल सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, थोड़ा भावुक हो जाएगा अगर आप लोग देखोगे तो। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री महाकाल।